इफ़ वन वर टू इमेजिन हेवन, तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा हो सकता है। वेलकम टू इसेलवॉल्ड इन स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ द लोकल अथॉरिटीज़ हैव इम्पोज्ड अ सेल्फी टैक्स ड्यूरिंग समर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हाई नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट अराइव हियर। वैसे तो यहाँ समर में टूरिस्ट इंडिया, चाइना, यूके एंड अमेरिका से काफ़ी आते हैं, बट द पिक्चराइजेशन ऑफ अ पॉपुलर रोमांटिक साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज has led to an explosion of South Korean tourist arrivals during summer. इंडियंस तो यहाँ वैसे ही बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ DDLJ, शाहरुख खान की पिक्चर। द साउथ कोरियंस कम हियर टू इसेडवॉल्ड। वो जो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है उसके कई सारे सीन्स वर शॉट हियर इन इसेडवॉल्ड। अभी अप्रैल का महीना है। द समर सीजन हैज़ नॉट स्टार्टेड। द समर सीजन विल स्टार्ट अराउंड मई जून। और अभी जो है विंटर सीजन इज़ ऑल्सो ओवर। द विंटर स्पोर्ट्स सीजन जो स्कीइंग सीजन होता है वो भी ख़त्म है। विंटर में ऑफ कोर्स ज़्यादा एशियन टूरिस्ट नहीं होते हैं, ज़्यादातर अमेरिकन एंड ब्रिटिश होते हैं जो यहाँ पर स्कीइंग एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। समर में ऑफ कोर्स ऑल द एक्टिविटीज़ मोस्टली यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं और लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए भी आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि स्कीइंग कहाँ होती है। तो ये इसेडवॉल्ड इज़ एक्चुअली इन द इंटरलाकेन एरिया। जो इंटरलाकेन शहर है विच इट इज़ अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम हियर बाय कार। तो ये जो सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पर स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। तो लोग यहाँ पर आते हैं और हफ्तों महीनों रहते हैं एंड फ्रॉम हियर दे टेक देयर कार्स टू द वेरियस स्कीइंग लोकेशंस। तो अभी ये जो अप्रैल का महीना है इट इज़ अ लल पीरियड। मई जून से फिर जो है एशियन टूरिस्ट जो है हज़ारों में, लाखों में दे विल स्टार्ट कमिंग हियर। हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हमने इसेडवॉल्ड के बारे में काफ़ी सुना था और अभी देर इज़ अ शॉर्ट ईस्टर ब्रेक। और क्योंकि हम लोग यहाँ लोकली स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर अस टू कम बिफोर द सीज़न स्टार्ट्स। क्योंकि एक बार सीज़न शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो होटल्स एंड एयरबीएनबीज हैं इनके रेट्स डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 1/3 जो सीज़न रेट्स में हम लोगों को एयरबीएनबी मिला हुआ है अच्छा सा। तो हम लोग यहाँ पर अब आए हुए हैं 3-4 दिन के लिए रहने के लिए एंड वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द रेस्ट ऑफ द इंटरलाकन एरिया। दोस्तों मैं अभी अपने होटल के सामने खड़ा हूँ। तो इस होटल में जो है अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो मैं अभी ये पैन कर रहा हूँ ये है हमारा अपार्टमेंट। बिल्कुल लेक फेसिंग अपार्टमेंट है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो होटल्स में ऐसे ही अपार्टमेंट हैं या एयरबीएनबीज हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो मोस्टली लॉन्ग स्टे टूरिस्ट होते हैं। तो ये अपार्टमेंट्स जो होते हैं या एयरबीएनबीज फुल्ली फर्निश्ड होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो किचन भी जो होता है उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। माइक्रोवेव, अवन, स्टोव, कटलरी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन। तो मैं आपको कुछ इसेलवॉल्ड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कोई ट्रेन कनेक्शन नहीं है, बसेस हैं, आर्ली बस सर्विस है। और सेकेंडली यहाँ पर एज सच कोई मार्केट नहीं है। तो हम लोग ने भी जो है जो सुपरमार्केट से इंटरलाकन से हमने शॉपिंग की है। हमने बेसिक ग्रोसरी सच एज फ्रूट्स, एग्स, अंडे, दही वगैरह हम ले आए सो दैट वी कैन कुक वेन एवर वी वॉन्ट। हालांकि हमने यहाँ पर देखा है कि शाम को थोड़े से यहाँ पर फूड ट्रक्स वगैरह लगते हैं बट दे आर एक्सपेंसिव। और खाना भी जो है ज़्यादातर मीट और नॉन वेजिटेरियन है। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अपना खाना ले आओ वहाँ सुपरमार्केट से आप खरीद के एंड देन यू कैन ईजिली मेक ओवर हियर। यहाँ ऑफ कोर्स डे ट्रिप्स भी बहुत होते हैं खासकर समर टाइम में। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर बसेस बहुत आती हैं, स्पेशली आजकल साउथ कोरियंस आते हैं बसेस में एंड हंड्रेड्स ऑफ बसेस कम ड्यू टू विच द लोकल्स आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी। तो अभी हम जो है यहाँ का जो विलेज सेंटर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है जो कि हमने जब से आए तब से हमें बंद ही दिखी। और फिर हम आगे जाके वो लेक ब्रायंस है जहाँ पर द फेमस सेल्फी पॉइंट इज़। अभी थोड़ा और आगे जाके लेफ़्ट साइड में आप देखोगे ये सारे अभी एयरबीएनबीज हैं पर ये सारे अभी बंद हैं क्योंकि अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है। और ये जो है मई जून में ये सारे जो हैं फुल हो जाएंगे। Interlaken is a 3-hour walk. So these all look like
Airbnb apartments. स्विट्ज़रलैंड में ऐसे फाउंटेन्स आपको कई दिखेंगे एंड दिस इज़ नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। तो ये अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी प्योर। और हमने देखा है यहाँ पर जो मदर्स अपने छोटे छोटे बेबीज़ को भी ये पानी वाटर बॉटल में भर के पिलाती हैं। एंड दोस्तों अभी वी आर नाउ जस्ट रीचिंग दैट फेमस सेल्फी पॉइंट जहाँ पर ये साउथ कोरियंस यहाँ आते हैं और हमें बताया गया है कि यहाँ पर समर सीज़न में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती है। दैट इज़ वाई द लोकल अथॉरिटीज़ हैव डिसाइडेड टू इम्पोज अ प्राइस फॉर ईच सेल्फी। ये खासकर ये जो जहाँ पर आपने ये पियर देखा था अभी थोड़ा सा ग्लिम्स, तो वहाँ पर जो है वो जो बोट आती है तो दैट अपेरेंटली इज़ द मेन, वहाँ पर कुछ एक बड़ा सीन शूट किया गया था। तो वहाँ पर लोग खड़े हो के पियर, अभी फिर से आप देखोगे तो पियर पर खड़े हो के लोग अपनी फ़ोटो लेते हैं विच इज़ नाउ चार्जेबल। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी ये आपने देखा होगा ये बिल्ली, तो ये एक्चुअली स्ट्रे बिल्ली नहीं है, ये जंगली बिल्ली नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में और ख़ासकर यूरोप में बिल्लियाँ बहुत दिखती हैं, स्ट्रे बिल्लियाँ, पर एक्चुअली वो स्ट्रे नहीं होती हैं, ये पालतू होती हैं। पर बिल्ली लाइक कैट थोड़ी घुमक्कड़ होती है, तो ये घर से निकल के ये इनको घूमने की आदत होती है। तो आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे, कुत्ते जो है सारे घर के अंदर बंद होते हैं, पर ये बिल्लियाँ घूमती हुई दिखती हैं एंड दीज आर ऑल पेट्स। तो एक जो यहाँ पर रिवाज है जो हमें पता लगा वो ये है कि आपको जो है किसी बिल्ली अगर दिखे तो वन शुड नॉट गिव द बिल्ली एनी फूड, क्योंकि बिल्ली जो होती है इट इज़ नॉट लॉयल। तो अगर आप उसको खाना देना शुरू कर देंगे तो फिर वो अपने मालिक को छोड़ के वो आपके पास आके बस जाएगी। अभी मैं एक कासल की तरफ जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने इंटरनेट में पढ़ा है। अपेरेंटली द कासल हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ होटल। इंटरनेट कहता है कि अभी कासल बंद है बिकॉज द सीजन हैज़ नॉट स्टार्टेड, बट कभी कभी गूगल में अपडेट्स जो होते हैं द लेटेस्ट अपडेट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। सो आई एम होपिंग दैट द कासल इज़ ओपन एंड मे बी देर इज़ अ नाइस कैफ़े वेयर आई कैन सिट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। सी, can see a bit of the castle. दोस्तों अनफॉर्चुनेटली द कासल वाज क्लोज्ड। अभी एक लोकल बंदा यहाँ से पास करके गया एंड ही उसने भी मुझे बताया कि जो है अभी बंद है और कुछ हफ्तों में ये खुलेगा। Anyway, I don't mind the walk from the hotel. As you can see, the walk is also very beautiful. Sometimes the process is more beautiful than the end. दोस्तों पैराग्लाइडिंग एंड स्काई डाइविंग आर वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड। और सामने ये जो पहाड़ देख रहे हैं दीज आर द काइंड ऑफ पॉइंट्स जहाँ से लोग छलांग लगाते हैं। पर अभी जो है दीज माउंटेन्स आर नॉट एक्सेसिबल बाय रोड, केबल कार और इवन हेलीकॉप्टर, क्योंकि अभी स्नो है और सड़कें जो हैं अभी बंद हैं। बट इन अ फ्यू वीक्स टाइम ये सारे खुल जाएंगे और सारा जो ये आसमान सामने आपको खाली दिख रहा है इट विल बी फुल ऑफ पैराग्लाइडर्स। और ये जो इंटरलाकेन एरिया है दिस इज़ पर्टिकुलरली क्वाइट पॉपुलर फॉर स्काई डाइविंग एंड पैराग्लाइडिंग बिकॉज द क्लिफ्स हियर आर वेरी स्टीप एंड वेरी कंड्यूसिव फॉर सच स्पोर्ट। हेलो हेलो दोस्तों, दिस इज़ आवर थर्ड एंड फाइनल इवनिंग इन इसेल्ट वर्ल्ड। तो ये 3 दिन हमने यहाँ पर लोकल एरिया काफ़ी एक्सप्लोर किया बिकॉज वी हैव आवर ओन कार। यहाँ के कुछ जो पॉपुलर एरियाज़ हैं लॉटरब्रूनन, ग्रिंडलवाल्ड, थुन, स्पेस, ये सारे हमने एक्सप्लोर किए। इंटरलाकन ऑल्सो वी वेंट कपल ऑफ टाइम्स बिकॉज वी हैड टू गेट ग्रोसरीज फ्रॉम देयर। अभी यहाँ पर फेरी क्रूजेस शुरू नहीं हुई हैं क्योंकि अभी जो है सीज़न शुरू नहीं हुआ है, but hopefully during the summer we'll be able to come back here for the day trip to do a ferry cruise as well। जो हमने सुना है it's very beautiful। यहाँ 2 लेक्स हैं, लेक थुन एंड लेक ब्रियांस। तो दोनों में से किसी भी एक लेक में कर लें, it is supposed to be quite a nice experience on the ferries।
अब देखिए ये हमारे जो दाएं को स्पेशली जो है ये सारे ये वेजिटेबल गार्डन्स जो है लोगों ने लगाए हुए हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस दिस वॉक। दिस इज़ द व्यू ऑफ द कासल फ्रॉम आवर अपार्टमेंट विंडो। अनफॉर्चुनेटली ये अभी बंद है, तो होपफुली सम अदर टाइम व्हेन वी कम आई विल बी एबल टू गो एंड सी एंड प्रॉब्ली हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी देयर।